आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, कहाँ हेडिंग डालें यार, लेक्चर थर्ड प्रीवियस ईयर पेपर। बेटा अभी लास्ट के जो 4 पेपर हैं उनको मैं कंबाइन कराऊंगा। जैसे अभी जो पेपर्स मैं आपको करा रहा हूँ वो सेपरेटली करा रहा हूँ, तो सेपरेटली में एक रिदम बना रहता है, आप कहीं पे गलती नहीं करते। लेकिन जब लास्ट के 2 ईयर मतलब 19-20 कह सकते हैं या 18-19 कह सकते हैं, उसके पेपर कंबाइन कराएंगे। कंबाइन मतलब सारे चैप्टर एक साथ जो 40 क्वेश्चंस का होता है वो स्लॉट लेके आएंगे, तब वहाँ आपको पता चलेगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। अब ये नहीं कि पहले से उसको छाप के बैठ जाएं, हैं हाँ मुझे आ रहा है, मेरे साथ चलेंगे। टॉपिक था बेटा मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ठीक, चल स्टैंडर्ड डेविएशन किस राइटर ने दिया था बेटा? बस छोटा सा टेस्ट ले रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन किस राइटर ने दिया था? किस राइटर ने स्टैंडर्ड डेविएशन को डेवलप किया था? देव। स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं अपने से पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। पहले एनर्जी के साथ बैठे हैं, बिल्कुल फिट होके बैठे हैं। दिक्कत होगी चाय बन जाएगा, कहीं भी दिक्कत होगी कॉफ़ी बनवा देंगे, जूस मंगवा देंगे, बट एनर्जी आपकी लूज़ नहीं होनी चाहिए। कल थोड़ी 2 घंटे टाइमिंग आपकी आगे रहेगी, कल आपको 2 घंटे पहले आना है, ठीक है? तो एनर्जी आपकी लूज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एक एनर्जी के साथ बैठेंगे, चाय पानी की व्यवस्था हमारी हम करा देंगे आप, लेकिन एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए आपका। हाँ भाई देव, याद है? नहीं हो? यस रघु। एसडी बेटा इंट्रोड्यूस किया था कार्ल पियर्सन साहब ने इन द ईयर 1893, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, याद रहेगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इस टाइम पे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लो, वहीं पे लिखो पेपर पे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डेवलप्ड बाय Carl Pearson, is developed by Carl Pearson in the year 1893. In the year 1893, 1893। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, जहां भी दिक्कत हो बेटा, अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप बता दो, पहले मैं वो टॉपिक रिवाइज करा दूं, फिर मैं क्वेश्चन लगवाऊं। किसी भी बच्चे को कोई भी टॉपिक, बिल्कुल आपको हेजिटेट नहीं होना है। रिवीजन क्लास है किसी टॉपिक में, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम, मतलब आप कह लो कि लास्ट ईयर अगर हमें याद हो तो शायद हमने यहीं से शुरू किया था, और नवंबर से हमने शुरू किया था इस बैच को 14 अक्टूबर से, और आज हम लोग फिर वहीं पे खड़े हैं। तो एक काफ़ी समय बर्बाद कर चुके हैं। सॉरी, माइक ही नहीं लगा। हमारे साथ यही होता है, कभी स्क्रीन रिकॉर्डर भूल जाएंगे, कभी माइक भूल जाएंगे, कभी कुछ भूल जाएंगे। तो बेटा हम वहीं पे खड़े हैं जहां से हमने लास्ट ईयर शुरू किया था। मैम ये उधर की सारी चीज़ें बंद करिए, ये फिर से इन्वर्टर ऑन करिए, प्रोजेक्टर। एक बैटरी और बढ़ाना पड़ेगा। तुम लोग बहुत खुश हो जाते हो।
कुछ हुआ कांड। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम लोग कि जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया, तो वहीं से तो एक बात मुझे बता दीजिए कि डिस्पर्शन में कुछ रिवाइज कराना है या नहीं कराना है? स्टैंडर्ड डेविएशन रिवीजन। अच्छा, पहले बेटा मैं क्लास लेने जा रहा हूँ रिवीजन फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, अब एक मिनट बेटा, एक मिनट। ठीक, चलिए हेडिंग करिए रिवीजन फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ जी, ठीक। सबसे पहले बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब समझने की कोशिश करें। हम इसके डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, मोटा मोटा पॉइंट आपको डिस्कस करके बता देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन लिख चुके हैं आप, इसको सुन लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डेवलप्ड बाय कार्ल पियर्सन in the year 1893. It is best measure of dispersion. It is best measure of dispersion. लिखो। It is based on all observation इसके कैलकुलेशन के मेथड बेटा 4 मेथड होते हैं। कैलकुलेशन के जो मेथड होते हैं वो 4 मेथड होते हैं बेटा। जैसे अगर पहला आप इंडिविजुअल सीरीज लेते हैं तो समझिएगा ध्यान से, पहला बेटा होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, ठीक। कहीं मुंह बनाया बेटी, मम्मी बर्तन धुलवाती थी क्या? हैं? लॉकडाउन में पूरा बर्तन धुलने में निकल गया है। हमने यूट्यूब से देख के खाना बनाया लॉकडाउन में, ठीक है, क्योंकि हम भी तो यही थे। और ऐसे ऐसे खाने बनाए बेटा ने, ऐसे ऐसे डिशेस बनाए ना कि वो भी शर्मा गया था कि मैं बना रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन। समेशन dx स्क्वायर अपॉन n। इनडायरेक्ट मेथड फार्मूला तो बोलो बेटा, हम का जाने फार्मूला, 2 महीना बाद आए हैं, 2 महीना बाद नहीं।
हम लोग को लग रहा है हम लोग शायद 8 महीने बाद मिल रहे हैं ना। ठीक, मिल रहे हैं, यही कम है। यहाँ पे स्टार बना के लिखना, डेविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन। यहाँ पे लिखना डेविएशन टेकन फ्रॉम assume mean third step deviation method standard deviation is equal to d square xi अपॉन n, dxi अपॉन n का होल स्क्वायर, अंडर रूट में बाहर इंटू आई, स्टार बना के डेविएशन टेकन फ्रॉम assume mean। एक और फॉर्मूला लिखवा दें, कौन सा मेथड? सब भूल गए हैं ससुरे, सब घर बैठे हैं, केवल दबा के खाए हैं क्या नहीं सर? मूवी भी देखे हैं साउथ इंडियन? कौन सा बिटिया? बॉलीवुड तो कभी मत देखना। अरे बाप रे बेटा, ज़्यादा सीरियस ना होइए। ज़्यादा सीरियस वाले आपको मालूम है कहाँ मिलते हैं? मूवी? अच्छा, ठीक है, फटाफट से लिखो। हो गया। इसी तरीके से बेटा अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा। ठीक, तो मैं दोनों को एक ही साथ लिखवा दे रहा हूं। पहला डायरेक्ट मेथड, एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट में लिखते चले बेटा। सेकेंड इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन समेशन एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ का होल स्क्वायर, थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड,
स्टेप एडिशन मेथड हो गया बेटा। स्क्वायर मेथड पे आ जाइए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर अपॉन समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ अंडर रूट में। ये आपका स्क्वायर मेथड है। तो ये 4 फॉर्मूला है बेटा आपके पास खेलने कूदने के लिए। ठीक है बेटा, अब इसके प्रॉपर्टीज की हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी कि इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज ऑफ प्लस माइनस जो है इसके चेंज से ये फ्री होता है। पहली चीज मतलब अगर मैं कहूं बेटा ये x है 1 2 3 4 5, इसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दीजिए। तो आप कहोगे सर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आने से पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, या स्क्वायर मेथड से निकालना चाहो तो निकाल लो। तो स्क्वायर मेथड से आप निकालेंगे एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 का 4 का स्क्वायर 3 का 6 3 का क्या स्क्वायर होता है 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है। ये आपका समेशन एक्स आ जाएगा बेटा 15, समेशन एक्स स्क्वायर आएगा बेटा 55। देव हमारा कैलकुलेटर मैम से लेते हो जाए। बेटा 100 में आने में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वीडियो कल जाएगा, तो अगर आने में कोई प्रॉब्लम हो तो मत आइए, क्योंकि आप बचे रहेंगे तो हम आगे पढ़ा लेंगे। मैं फैक्ट बता रहा हूँ, तुम्हारा होना ज़रूरी है मेरे लिए। कैरियर तो हाँ एक और बेटा जरा ही दे रही है
कितना टोटल आया? 55 है। अब अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन लगा दें x² अपॉन n होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 55 डिवाइड बाई 5 और 15/5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 11 और यहाँ से आ जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर। 11 माइनस 9 तो कितना आ जाएगा? 2। अंडर रूट में क्या आ जाएगा बेटा? 2। बेटा मत लिखो अभी, सुन तो लो। अब मान लो हम इसमें सीरीज में हम 5 जोड़ दें, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5। या तो बेटा हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दें या तो कोई कांस्टेंट नंबर माइनस कर दें, तो वो रिलेटेड टू हो जाता है चेंज ऑफ ओरिजिन। या तो कोई कांस्टेंट नंबर प्लस कर दें या तो कोई कांस्टेंट नंबर माइनस कर दें, तो वो हो जाता है चेंज ऑफ ओरिजिन। इतनी बात समझ में आई हो तो मैं आगे बढ़ूँ, इजाज़त दीजिए। रघु, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अगर हम कांस्टेंट नंबर ऐड कर दें तो जो हमारी न्यू सीरीज आएगी वो कितनी आएगी बोलिएगा? 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, यही आएगी न्यू सीरीज। अब अगर हम इसका नया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें तो क्या आना चाहिए, ये देखते हैं। लेट्स सी। x² देन 36, 49, 64, 81 और 100। ये आपका हो गया समेशन x, ये हो गया समेशन x²। ठीक, तो 6 + 7 + 8 + 9 + 10 दैट इज 40। 36, 49, 64, कहीं मिस्टेक तो नहीं बेटा? 330, वन मोर टाइम। 36, 49, 64, 81। ठीक, देन द फॉर्मूला इज, वापस से वहीं लगाना है, दैट इज स्क्वेयर। ओके, नाउ 330 डिवाइड बाय 5 माइनस 40/5 स्क्वेयर। 330 डिवाइड बाई 5 दैट इज 66 माइनस 8 का स्क्वायर। 66 माइनस 64 दैट इज 2 अंडर रूट में। पहले क्या था बेटा? 2 अंडर रूट में था, अभी भी क्या है? 2 अंडर रूट में है। क्या कांस्टेंट नंबर को प्लस करने से आंसर बदला? नो सर, इसीलिए कहते हैं इट इज इंडिपेंडेंट, कोई प्रभाव नहीं होता, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, कोई इफेक्ट नहीं है फ्रॉम द चेंज ऑफ ओरिजिन। अब समझ में आई ये बात? एकदम क्लियर है रघु? ठीक, अब बेटा अगर हम कहें सेकेंड पॉइंट, अभी लिखिएगा मत, लिखने का भरपूर समय मिलेगा। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज इन स्केल। जब भी स्केल की बात करें, जब भी स्केल की बात करें तो बेटा डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ठीक, मतलब कि अगर x सीरीज है 1, 2, 3, 4, 5 ये है, इसका अगर हम निकालें बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा? 2 ऊपर निकालें, आप निकालें। लेकिन अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, 5 से क्या कर दें बेटा मल्टीप्लाई? बहुत छोटा तो नहीं लिख दिया मैंने, दिख रहा है? अच्छा, अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें बेटा तो हमारी नई सीरीज कौन सी आ जाएगी बोलिए? 5, 10, 15, 20, 25 बोलिएगा बेटा।
अब मल्टीप्लिकेशन वाला, भाई इसका वाला तो आपने देखा है ना, इसका 1 वाला देखा आपने, क्या आया था √2। तो इसका 1 वाला भी, ये वाला जो सीरीज़ आएगा इसका कितना आएगा, √2 आएगा। ये दोबारा निकाल के टाइम वेस्ट करने का तो मतलब नहीं है, समझ रही हो सौम्या? बादाम खाना शुरू कर दो बेटी आप, ठीक है? हाँ भाई, बादाम कोई ख़राब चीज़ थोड़ो ना, हम कोई रिया चक्रवर्ती बनने के लिए थोड़ा ना कह रहे हैं, हम तो बादाम खाने के लिए कह रहे हैं। वही है, अब क्या कहिएगा। सिक्स 25, ठीक है। ये आपका हो गया समीशन x, ये हो गया समीशन x²। तो ये हो जाएगा 5 + 10 + 15 + 20 + 25 75, 25 + 100 + 225 + 400 + 625 1375। स्टैंडर्ड एविशन इज इक्वल टू समीशन x² अपॉन n, समीशन x अपॉन n का होल स्क्वायर। अभी स्क्वायर मेथड नहीं पढ़ाया था आप लोगों को लास्ट टाइम, नहीं पढ़ाया था, कभी हाँ भी बोल दिया कर भाई। क्या कितना प्यारा बिटिया हमारा। 275 दैट इज 15 का होल स्क्वायर, तो 275 माइनस 225 अंडर रूट में कितना आ जाएगा बेटा 50। पहले कितना था 2, अब कितना है 50 ही आएगा ना। टू 275 15 इंटू 15 225 275 कितना आ गया बेटा अंडर रूट में 50 आ गया। नहीं कुछ गलत है क्या? हाँ नहीं यार, 5 10 100 15 25 20 425 600। नहीं सही है, 50 सही है। तो आंसर बेटा क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है, आंसर चेंज हो गया। तो आप देखिए कहने का मतलब है कि इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज इन स्केल। इंडिपेंडेंट नहीं होता मतलब डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट का मतलब अफेक्ट होता है, मतलब यहाँ पे जमाई नहीं लेना है, ठीक है। ये इसमें नहीं था, मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है। अब 1 बजे का टाइम है, अंदर चावल और दाल फ्राई गया है, तो कैसे कंट्रोल होगा हैं? हाँ, मास्क के अंदर भी पता चल जाता है बेटा, इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है कि तुम हेलमेट लगा के जमाई लो तो पता चल जाएगा। हाँ आँखें बते, आजकल आँखों के बारे में ज़्यादा पढ़ रहा है, सीए में दिक्कत होगा। जिन जिन लोगों ने आँखों के बारे में पढ़ा है वो आप समझ गए। वैसा कुछ नहीं, मैं वैसा कुछ बोल कहाँ रहा हूँ, डर्टी माइंड अच्छी। जो मैं बोल रहा हूँ उसको नहीं समझ में आ रहा, जो वो बोल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चलो भाई, नहीं ठीक है, सब करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पढ़ाई करते रहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी सीए वालों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती। जो सच्चा सीए है, जिसको वाकई में सीए बनना है, सीएस भी बनना है। अब ठीक है तो छुट्टी के टाइम थोड़ा सा मोटिवेशन दे दीजिए। हाँ ठीक ठीक, बहुत ज़रूरत है। ओके चलो भाई, तो पहले इसको कॉपी कर लो, फटाफट से कॉपी कर लो, 2 मिनट के अंदर कॉपी कर लो, फिर आगे बात करते हैं। कुछ और हैं इसको बता दो, फिर आगे। स्पीड में करें बेटा, स्पीड में। बेटा इसको आईसीआई के ग्रुप में आप ज्वाइन होंगे ना, कोई ग्रुप होगा आईसीआई का, फेसबुक ग्रुप, वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम उस ग्रुप में हैं तो हम शेयर करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
ऑड लगता है। मैंने कभी शेयर नहीं किया, कभी वीडियो आज तक नहीं किया ग्रुप में, तो थोड़ा सा बस स्टैटिस्टिक ख़त्म कर लें फिर अकाउंट पे आएंगे। पेपर कराना बहुत ज़रूरी है यार। आप चाहे जितना पढ़ लें, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी और प्रैक्टिस सेट, तब तक आपका कुछ नहीं होना। आपको इंटरमीडिएट में होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेट आप फाउंडेशन दे रहे हैं। कोई बात नहीं, हो गया बेटा ये। इस पे आ जाइए फटाफट से। स्पीड में बेटा। ठीक, अब बेटा नेक्स्ट थर्ड, स्टैंडर्ड डेविएशन is calculated through natural number as standard deviation is equal to n square minus 1 divided by 12। जब भी नेचुरल नंबर की बात होगी तब आप वहाँ फॉर्मूला नहीं लगाना है। नेचुरल नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। अब मान लो हमें शुरू के 100 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो आपको 100 यहाँ पे रखना है। फर्स्ट 100 नंबर -1 डिवाइड बाई 12 आंसर आ जाएगा आपका। मान लो कहता हमें 1000 नंबर के आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने हैं, तो भी आप इसी फॉर्मूले से निकाल लोगे। अगला बेटा कि स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम 2 नंबर्स। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 नंबर से निकालना है तो बहुत आसान होता है, L-S कर दीजिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू रेंज। 2 ही नंबर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि ऐसी संभावनाएं अब बहुत होती हैं क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो अगर 2 ही नंबर हैं क्वेश्चन में, कोई भी नंबर 2 नंबर केवल दिया हुआ है, तो उसको माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। माइनस करके डिवाइड कर दीजिए 2 से, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, फिफ्थ रिलेशनशिप बिटवीन क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है वो 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। 2/3
2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है पहला। दूसरा जो होता है वो मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। और तीसरा जो होता है वो होता है क्वार्टाइल डेविएशन। जो क्वार्टाइल डेविएशन होता है बेटा वो 5/6 लिखते रहेगा। क्वार्टाइल डेविएशन थर्ड पॉइंट, सेकंड लिखे थे कि नहीं? थर्ड लिखे क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 5/6 मीन डेविएशन। फाइव बाय सिक्स मीन डेविएशन। ठीक, अब एक मिनट बेटा आसानी दीजिए। अगर हम इन तीनों का रिलेशनशिप मिलाएं तो क्या बनेगा? तीनों का रिलेशनशिप अगर मिलाएं, हम पहले को तीसरे के साथ अगर हम जोड़ें तो बेटा क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू ये रख सकते हैं, यहाँ पे ये पोर्शन यहाँ वाला यहाँ पे रख सकते हैं ना, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 5/6 मीन डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर हम यहाँ पे इसको उधर भेज दें तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3 6/5 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हम इसको बहुत और सॉल्व कर लें तो इंटू 2 ख़त्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन। यही होगा ना? ठीक है, तो अगर हम इसको रखना चाहें, ऑर्डर में रखना चाहें, तो एक आएगा 2/3, एक आएगा 4/5, एक आएगा 5/6। अगर हम तीनों के डिनोमिनेटर को सेम करना चाहें तो हो सकता है डिनोमिनेटर सेम। कोई ऐसा नंबर बताए जिससे डिनोमिनेटर तीनों का सेम हो जाए। पहले में 10 से और दूसरे में 6 से और तीसरे में 5 से मल्टीप्लाई। सबसे पहले में 10 से, दूसरे में 6 से और तीसरे में 5 से। तो ये कितना आ जाएगा? 20/30। ये कितना आ जाएगा? 24/30
और ये कितना आ जाएगा 25/30। ठीक है, ये रिलेशन गलत है यार। ये रिलेशन गलत है, नहीं यही सही है, जितना है उतना ही, दिमाग ना लगाइए ज़्यादा, छोड़ दीजिए। 25-20, ठीक है ठीक है, इतना सही है, बहुत है इतना। तो एक दूसरे से आप रिलेशन लगा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं, मतलब रिलेशन लगा सकते हैं। नीचे वाला जो कांड कर रहे थे उसका कोई मतलब नहीं है, नहीं फिर उसका भी मतलब निकालने लग जाए तो दिक्कत होगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 6, वेरिएंस। इनका वेरिएंस के साथ रिलेशनशिप क्या होता है बेटा? वेरिएंस का रिलेशनशिप क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेरिएंस अंडर रूट में, वेरिएंस अंडर रूट में। ठीक, तो वेरिएंस को बोलते क्या है बेटा? वेरिएंस इज ऑल्सो नोन एज सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन, सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन, सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन। ठीक, सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, बस और कुछ तो नहीं बताना है इसमें, लगभग चीज़ें हो चुकी। हाँ ठीक है, ओके चलिए अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या था? कहता मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 एंड 400। कहाँ करें यार, ये इधर ही करते हैं, इसको हटाते हैं। हाँ बेटा कोई कसर मत छोड़ो। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 18, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1500 एंड 400। तो मीन कितना होगा बेटा? मेरे साथ लिखते चलेगा 1500, स्टैंडर्ड डेविएशन 400। फिर आगे क्या कह रहा है? कह रहा है इफ देयर इज एन इंक्रीमेंट 100 इन द फर्स्ट ईयर, इंक्रीमेंट 100 इन द फर्स्ट ईयर, मतलब पहली साल जो है फर्स्ट ईयर में 100 प्लस कर दे रहे हैं। इंक्रीमेंट का मतलब प्लस जोड़ दे रहा है, यही मतलब हुआ कि और कुछ मतलब हुआ? प्लस जोड़ दे रहे हैं, मतलब कि फर्स्ट ईयर में हमने प्लस जोड़ दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा नहीं? अच्छा बेटा सेकेंड ईयर की बात करते हैं। सेकेंड ईयर में देखिए, सेकेंड ईयर में कहता है ईच ऑब्जर्वेशन इज हाइक बाय 20%। हर एक ऑब्जर्वेशन को बढ़ा दिया गया कितने से? 20% से। बाय 20% मतलब क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। 20% निकाल के उसको क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, यही तो करेंगे। 20% से हमने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो कहता है सेकेंड ईयर देन फाइंड आउट द न्यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। हाँ ठीक बेटा, मीन जो होगा फर्स्ट ईयर में 1500 प्लस 16 कितना हो जाएगा बेटा?
प्लस 16 कह रहे हैं, प्लस 100 कितना हो जाएगा 1600, क्योंकि मीन का जो इफेक्ट होता है मीन के ऊपर, मीन का इफेक्ट मीन के ऊपर प्लस का भी इम्पैक्ट होता है, माइनस का भी होता है, डिवाइड का भी होता है, मल्टीप्लाई का भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर केवल डिवाइड और मल्टीप्लाई का होता है, प्लस और माइनस का नहीं होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा, केवल क्या चेंज हो जाएगा बेटा, मीन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगले साल मीन कितने से बढ़ जा रहा है बेटा, 20% से सारा ऑब्जर्वेशन बढ़ जा रहा है। तो जितना से बढ़ रहा है उतना ही आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए। मतलब अगर हम 1600 का कितना परसेंट निकाल दें बेटा, 20%, यस या नो, तो कितना आ जाएगा बेटा, कितना 1600 का 20%, 320, इतना अगर आप जोड़ दीजिए बेटा, तो हमारा जो मीन आएगा वो कितना आ जाएगा, 1600, 1920 हमारा क्या आ जाएगा बेटा, मीन आ जाएगा। क्योंकि पहले आप मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करके फिर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो हमारा मीन, या आप डायरेक्टली अगर ऐसे लगाना चाहें तो ऐसे लगा लीजिए, इसका डायरेक्टली कितना परसेंट निकाल लीजिए, 120%। तो 1600 का अगर 120% अगर आप निकालते हो तो 1920, ख़त्म बात हो गई, 1920। ठीक, अच्छा, अब देखो, अब ऑप्शन में आओगे, पहले ऑप्शन देख लेना। अगर केवल एक ऑप्शन होगा 1920 का तो स्टैंडर्ड डेविएशन मत निकालना, लेकिन अब यहाँ पे कितने ऑप्शन है बेटा, 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है और ऑप्शन नंबर 2। बाकी ये तो क्या हो गया बेटा, ख़त्म हो गया। अब देखो लास्ट वाले में हाइक बाई 20% है, मतलब मल्टीप्लिकेशन स्टैंडर्ड डिवीजन भी ज़रूर बदलेगा, स्टैंडर्ड डिवीजन भी ज़रूर बदलेगा। तो पहले कितना था बेटा 400, अब कितना हो जाएगा, 20% से बढ़ जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, 400 का 120% कितना हो गया बेटा, 480। आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे। ठीक है, फटाफट करते जाइए बेटा, एकदम स्पीड में करेंगे, बिल्कुल फ्लो में, फेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, if 5 is subtract from each observation of certain item, अगर 5 हर एक ऑब्जर्वेशन से माइनस कर दिया जाए, then its coefficient of variation is 10%। तो पहले बेटा CB का आंसर बताइए क्या होता है। सर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। अब कह रहा है इफ 5 इज सब्सट्रैक्ट, पहली लाइन जो बोल रहा है इफ 5 इज सब्ट्रैक्ट, 5 माइनस कर दें। अब सुना बेटा, रघु सुनो, भैया सुनो, क्या नाम है, आशीष सुनो भैया, ठीक है। अगर तुम्हारा नाम भी तो आशीष है, अच्छा अनुराग, ठीक, कोई दिक्कत है। क्या हुआ, हाँ दे बोलो, नहीं कुछ तो बोले, बोलो बोलो बोलो, बदल लिया नाम। अच्छा ठीक,
इफ 5 इज सब्ट्रैक्ट, अगर बेटा हम इसमें 5 माइनस कर दें तो किसका किसका आंसर बदलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन तो वही रहेगा क्योंकि माइनस प्लस का इम्पैक्ट नहीं होता, और मीन कितने से कम हो जाएगा? 5 से कम हो जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ सम सर्टेन आइटम देन इट्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 10%। तो CB क्या बन जा रहा है बेटा? 10%। ठीक, अब यहाँ पे हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं ये देखो, इस 10% को इधर लेते हैं तो मीन माइनस 5 अपॉन SD इंटू 10 इंटू 100 कैंसिल हो गया, तो मीन माइनस 5 इज इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा बेटा? SD। एक तो ये बात बन सकती है। फिर क्या कह रहा है, अगली लाइन पढ़िए, कह रहा है कि एंड इफ 5 इज एडेड टू ईच आइटम देन इट्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 6%। अगर 5 जोड़ दें, इफ 5 इज एडेड इन ईच आइटम, तो कितना परसेंट हो जा रहा है बेटा? 6% हो जा रहा है। क्या? CB। स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन कांस्टेंट, मीन कितने से बढ़ जाएगा? 5 से, इंटू क्या आ जाएगा? 100। यस या नो? तो ये इधर चला गया, मीन प्लस 5 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू 6। ठीक, तो अगर 100 को अगर डिवाइड बाय 6 करोगे तो कुछ कांड ही होगा इसके साथ, मतलब पॉइंट में आएगा 16.67 स्टैंडर्ड डेविएशन। इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, तो अगर इन दोनों को सॉल्व कर रहे हो तो मीन माइनस 5 इज इक्वल टू 10 SD और मीन प्लस 5 इज इक्वल टू 16.67 SD, दैट इज कैंसिल। 2 मीन 26.67 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन इज इक्वल टू 26, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दीजिए बेटा? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 2x इज इक्वल टू, लेकिन 2x है कहाँ पे? ये एक मीन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 26.67 डिवाइड बाई 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, या ये कर देते हैं, मीन इज इक्वल टू 13 पॉइंट कितना आएगा बेटा? डिवाइड बाई 2। ठीक है, 26.67 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 13.35 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसकी वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा इस वाले में? तो मीन माइनस 5 इज इक्वल टू क्या है बेटा? 10 स्टैंडर्ड डेविएशन। रघु इधर देखो बेटा, कभी कभी इधर भी देख लिया करो। मीन का आंसर कितना अप्लाई कर दीजिए? 13.335 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस का 5, दैट इज 10 स्टैंडर्ड डेविएशन। 10 को इधर लेते आइए, 5 को इधर लेते जाइए, तो क्या हो जाएगा? 13.335 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस का 10 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से? 3.335 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3.335, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। कितना आएगा बेटा? 5 डिवाइड बाई 3.335, 1.50 है। कोई आंसर? पूछा क्या है बेटा? चलिए ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया बेटा? 1.50। फिर अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वापस से पुट कर दें तो क्या निकल के आ जाएगा? मीन निकल के आ जाएगा। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 1.50, 10 इंटू 1.5। स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह क्या रख सकते हैं? 1.5 यहाँ से निकाला है बेटा, तो आंसर क्या आ जाएगा?
मीन माइनस 5 इज इक्वल टू 15, मीन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 20। तो 1.5 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, तो 100 डिवाइड बाई 20 इंटू 1.5 7.5 आंसर है कि नहीं है? 7.5 है कि नहीं है। पॉइंट नंबर बी। यहाँ पे बेटा याद रखिएगा सब्स्टिट्यूट मेथड यूज़ करना पड़ेगा ना। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूट मेथड। बिना सब्स्टिट्यूट किए हुए नहीं आएगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है? लंबा हो गया। कॉपी करो, बता रहा हूँ। हो गया। आओ, आपकी फरमाइश थी कि कुछ काम चोरी सिखाइए, मतलब कुछ छोटे में कराइए। हो गया बेटा ये? चलो हटा रहे हैं हम इसको। अब कुछ छोटा में करके दिखाते हैं हम बेटा। डायरेक्ट यहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो, मतलब अगर मीन इज इक्वल टू हम डायरेक्ट यहीं पे लिख दें 10 स्टैंडर्ड डिवीजन प्लस 5। दिखा कि नहीं दिखा? कर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? 10 SD प्लस 5, फिर ये वाला प्लस 5। x की जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यहाँ से ऐसे लाके नहीं लिख सकते कि लिख सकते हैं? बताओ ना। पक्का समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा जल्दी हो गया क्या सौम्या? थोड़ा जल्दी हो गया? हाँ, बादाम बिटिया बादाम, यही एक तरीका ही है बेटा। ये मीन इज इक्वल टू 10 SD, ये माइनस इधर आएगा, क्या बन जाएगा? अब आया समझ में? अच्छा बेटा, इस मीन की जगह, मतलब मैं मजाक करता रहता हूँ, आप बस माइंड फ्रेश करके सुनते रहिए मेरी बातों को, अन्यथा मत लीजिए, ठीक है? मेरी आदत है मज़े लेके पढ़ाने की। बहुत दिन बाद मिलो तो मज़ा तो मैं लूँगा ही, ठीक है? तुम का जो करना कर लेना बाहर चौराहे पे, ठीक है? तो 10 स्टैंडर्ड डिवीजन प्लस 5 इसकी जगह रख सकते हैं मीन की जगह बिटिया। तो 10 स्टैंडर्ड डिवीजन प्लस 5, ये वाला 5 उतरेगा, प्लस 5 इज इक्वल टू 16.67। ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ये वाला उधर चला जाएगा 16.67 SD माइनस 10 स्टैंडर्ड डिवीजन। 10 डिवाइड बाई 6.67 SD हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो अगर 10 डिवाइड बाई 6.67 SD कर दोगे
1.50 SD यहीं पे आ गया। अब इतना ठीक है रघु, ठीक है, इससे नीचे जाने की कोशिश हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब वापस से आप वैल्यू पुट कर लीजिए, स्टैंडर्ड डिवीजन आ ही गया है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। अब भाई अगर वैल्यू आप यहाँ पे भी पुट कर देते हो तो ये हो जाएगा 15 + 5 मीन इज इक्वल टू कितना हो गया। अब आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, ख़त्म हो गया ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहां से एक चीज याद रखना बेटा, अगर मीन कम होगा, देखो मीन कम हो रहा है तो इस वेरिएशंस बढ़ेगा, मीन ज़्यादा हो रहा है तो वेरिएशंस क्या होगा, कम होगा। क्योंकि डिनोमिनेटर अगर कम होता है, अगर ऊपर वाला वैल्यू कांस्टेंट है, मैथ्स में पढ़ा होगा कि ऊपर वाला वैल्यू अगर कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर बढ़ाओगे तो परसेंटेज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर को कम करोगे तो ऑटोमेटिक परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है जो कि आपके पास पाया ही नहीं जाता। बोलेगा इंटर क्वार्टाइल रेंज इज ऑफ द क्वार्टाइल डिवीजन। अब आपको मालूम होना चाहिए कि IQR इज इक्वल टू क्या होता है, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, और क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो क्वार्टाइल डिवीजन में तो हाफ करना पड़ता है ना IQR को, IQR को क्वार्टाइल डिवीजन में क्या करना पड़ता है, हाफ करना पड़ता है। तो बोला है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज इज हाफ ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन, डबल ऑफ द क्वार्टाइल डिवीजन, ट्रिपल ऑफ द क्वार्टाइल डिवीजन, इक्वल ऑफ द, क्या होगा, हाफ ऑफ द रेंज। हाफ होता है किसका, क्वार्टाइल डिवीजन का। कहीं उल्टा तो नहीं बोल रहे हो, सही है। हाँ जो देखो ये है IQR, Q3 माइनस Q1। अब हमें स्टैंडर्ड डिवीजन लिखना है, सॉरी क्वार्टाइल डिवीजन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे क्वार्टाइल डिवीजन, IQR डिवाइड बाई 2 लिखेंगे ना। तो IQR हाफ कर देते हैं किसमें, क्वार्टाइल डिवीजन में। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज इज हाफ ऑफ द क्वार्टाइल डिवीजन, ठीक। 20। कंफ्यूज तो मैं भी हो गया यार, हाँ डबल सही बोला, डबल होएगा। मैं लिख भी रहा हूँ और समझा कुछ और रहा हूँ। डबल इन द सेंस ये 2 इधर चला जाएगा, क्वार्टाइल डिवीजन इंटू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IQR। बोलो हाँ, आई बात समझ में। तो बच्चे क्या टिक करके आएंगे, हाफ टिक करके आएंगे, कि मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। तो जबकि क्या होगा, डबल होगा, सभी लोगों को क्या करना है, हाफ करके आना है, बट आप क्या करके आना, डबल करके आना। कुछ लोग महान होंगे ट्रिपल भी करके आएंगे, ठीक है। देखिए द सम ऑफ स्क्वायर डिवीजन फ्रॉम मीन, सम ऑफ स्क्वायर डिवीजन फ्रॉम मीन दैट इज ये होगा समेशन dx स्क्वायर, दिख रहा है। कहता है ऑब्जर्वेशन इज 250, सॉरी 10 ऑब्जर्वेशन, मतलब ये क्या बेटा n है, और ये क्या है, समेशन dx स्क्वायर है। कह रहा है मीन ऑफ द डेटा 10, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। आपको CB निकालना है। चलो आ जाओ भाई, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे लिख लो। कौन सा क्वेश्चन बेटा, 20। क्या लिखा है, 21।
लिखा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, n की वैल्यू 10, समेशन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 250 और मीन कितना बेटा 10, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। एस डी बताओ क्या होगा? अरे 250 एस डी 25 होगा, एस डी 25 होगा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, बस बेटा पगला रुलाएगा क्या, रो देंगे हम। कितना परसेंट आएगा? 50%। आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? आया समझ में? नहीं आया? अमर तेरे को आया ही नहीं? सॉरी बिटवा, क्या कह रहा है? समेशन dx स्क्वायर फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज का कहाँ लिखे थे गुरुजी? यहाँ लिखे थे। कहाँ गए यार? नहीं, आज पढ़ाए हैं बेटा ना, कहाँ गया आज वाला? ये क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? डेविएशन टेकन फ्रॉम, यहाँ देखो ना, वहाँ क्या देख रहे हो? डेविएशन टेकन फ्रॉम, रिवीजन करो अमर, बहुत पीछे हो तुम। मुझे लग रहा है तुम लोग एकदम प्रिपेयर हो, तुम तो एकदम खाली होके आए हो यार। अनहोनी हो जाएगी जिसका आपको एहसास नहीं है। अरे नए वीडियो भी तो डाल रहा हूँ मैं, नए वीडियो देख लो भैया, तुम पुराने नहीं देख पा रहे हो, पुराने भूल गए, गो टू है। नया भी तो नए वाले बैच कब में तो चल रहा है, उसको देख लो तुम। कहाँ गए यार क्वेश्चंस? एस डी निकाल दिया, सी बी इज इक्वल टू मीन तो दिया ही था, आ गया अपना 50%। क्वेश्चन नंबर 22, L1 हाईएस्ट है, L2 स्मॉलेस्ट है, द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। बी ऑप्शन, ठीक। द इक्वेशन ऑफ लाइन इज 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 17, मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट मीन इज 5, कैलकुलेट मीन डेविएशन ऑफ x अबाउट मीन। चलिए स्टार्ट करिए बेटा, x y वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 22, 23। इसमें बेटा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 17 है, ठीक है। मीन डेविएशन ऑफ y का md दे रखा है 5, आपको x का md निकाल के दिखाना है। चलो शुरू करो, थोड़ा सा आप लोग भी करो। 1 मिनट का टाइम मिलेगा, 1 मिनट से ज़्यादा का समय किसी को नहीं मिलेगा।
बेटा अगर आसान शब्दों में कहें, अगर ट्रिक पे चलें, अगर हम ट्रिक पे चलें बेटा, तो +5 x के साथ क्या है बेटा 5 है, +5 मीन डेविएशन ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू +2 मीन डेविएशन ऑफ y, मीन डेविएशन ऑफ y। ये तो एक ट्रिक हुआ छोटा सा कि ये 5x है और ये 2y है, उसके साथ आप खेल सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी ट्रिक पे रहने दो। नॉर्मली आपको हमने बताया था कि अब की बार क्या पूछा है बेटा, x का मीन डेविएशन पूछा है। अभी तक क्या पूछता था, y का पूछता था और x का क्या दिया रहता था, x का दिया रहता था। अब क्या पूछा है बेटा, y का। कितना आया तुम्हारा बेटे, 2 आया। तो अब की बार थोड़ा सा उल्टा केस है। उल्टा का मतलब क्या है बेटा, अब की बार तुमको x पूछा है तो x को तुमको अलग करना पड़ेगा, ठीक, 2y। अब इसके बाद बोलो बेटिया क्या किया है, हाँ y तुमने इधर ही रखा है, ठीक, कोई बात नहीं बेटा। अब सुनो बेटा, यहाँ पे सुनो रघु, ये तुम्हारा 5 को अलग करना है। अब तुमको यहाँ से 5 हटाना है तो 5 को डिवाइड कर सकते हैं क्या, यहाँ पे भी 5 को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ को भी 5 को, यहाँ को भी 5 को डिवाइड कर दीजिए, यस या नो। y यहाँ नीचे लिख सकते हैं, इसके साथ है, नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 17/5 माइनस 2/5 y। ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और बेटा मीन डेविएशन ऑफ x इज इक्वल टू प्लस माइनस इग्नोरिंग मीन डेविएशन ऑफ y हो जाएगा बेटा, मीन डेविएशन ऑफ y हो जाएगा, प्लस माइनस इग्नोरिंग 2/5, और मीन डेविएशन ऑफ y कितना है बेटा 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, आंसर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक चीज़ याद रखना, ये फॉर्मूला हर जगह पे कांस्टेंट होगा, रेंज में भी यही फॉर्मूला है, और इंटर क्वार्टाइल, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, हर जगह पे ये फॉर्मूला कांस्टेंट है। x और y के रिलेशन में यही क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, कर लीजिए। अगर y पूछे तो बेटा यहाँ पे क्या लेके आना है, y, अगर x पूछे तो यहाँ पे क्या लेके आना है बेटा x, ठीक। वो चेहरा देख के लग रहा है आशीष, आप इसको एक लाइन में भी ख़त्म कर सकते हैं। 5x का मीन डेविएशन इज इक्वल टू 2y का मीन डेविएशन, x का मीन डेविएशन इज इक्वल टू 2 इंटू वाई का मीन डेविएशन कितना है 5, और ये जो 5 है बेटा ये वाला 5 इधर आ जाएगा, यस या नो, डिवाइड बाय 5, तो भी आंसर कितना आ जाएगा 2। इतने में भी आप ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हम 17 को यहाँ पे क्या किए हैं बेटा, इग्नोर ही तो किए हैं 17 को। ये वाला पोर्शन कहाँ लिया है हमने, कहीं पे लिया है, नहीं लिया है। तो डायरेक्ट अगर हम इसको ट्रिक से करें तो ऐसे भी तो कर सकते हैं, क्योंकि 17 को एलिमिनेट करना ही है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस है ना, तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए ना। तो स्टैटिस्टिक वाला टाइम बचाएंगे तभी तो कहाँ पे लेके जाएंगे, मैथ्स में लेके जाएंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक में अगर टाइम लगा दिए तो मैथ्स में तुमको टाइम कम मिलेगा। तो स्टैटिस्टिक वाला टाइम बचाना है, ठीक। चलो, तो ये ट्रिक वाला है, इसको कॉपी कर लेना। नेक्स्ट,
नेक्स्ट, हटा देना इसको, अमर कर लिया कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 24 ऐसा ही है। चलो देखो कहाँ है जगह। वेरिएंस x का कितना है 5, तो कहता फाइंड ऑफ वेरिएंस ऑफ 2 माइनस 3x। अगर आपको थोड़ा सॉल्यूट करना हो तो इसको y कर सकते हो। किसका पूछ रहा है बेटा? y का पूछ रहा है। और वेरिएंस किसका दिया हुआ है? x का। वेरिएंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता, पहली बात। वेरिएंस किससे निकलता है देव? स्टैंडर्ड डेविएशन से। थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए मेरे साथ, अभी 1-2 दिन हुआ है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना मेरा काम है। बट एक वर्क आप ये करिए, जैसे नेक्स्ट चैप्टर मेरा होगा कोरिलेशन, तो कोरिलेशन का एक फंडामेंटल आप तैयार करके आइए। वीडियो भी पड़ा हुआ है यार यूट्यूब पे, सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, कोरिलेशन। एक फंडामेंटल वहाँ से तैयार करके आइए। रिवीजन मैं यहाँ पे कराऊंगा, तब पेपर कराऊंगा, तब आपका कॉन्फिडेंस हाइक होगा। अदरवाइज ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। और अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं स्टेटिस्टिक करा रहा हूँ तो आप कुछ और मत पढ़िए, फिर आप 7 से 8 घंटे स्टेटिस्टिक को दीजिए। मतलब कि ये खत्म तो खत्म, अब फिर इसको नहीं उठाना है, ना इसमें उलझिए ना उसमें उलझिए। खेलना है तो फुल फेस के लिए मतलब नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये जो है ये बैक वाला टाइम नहीं है, ये फाइनल होगा, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 अटेम्प्ट जा चुका है हमारा, ठीक है? तो अब आपके पास खेलने के लिए कुछ नहीं बचा है। प्लस हम लोग दीपावली की छुट्टी नहीं करेंगे। लास्ट टाइम तुमको याद होगा देव, दीपावली की छुट्टी हम नहीं करते, 1-2 दिन की करते हैं, हार्डली 1-2 दिन, बाकी लगे रहते हैं हम लोग। क्योंकि नवंबर अटेम्प्ट के लिए मान लो, ये तो अब सारी चीज़ें कैसे इधर उधर चली गई, नहीं, नवंबर अटेम्प्ट के लिए दिवाली हमारे लिए रिवीजन का बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उसमें हम लोग बाकी बैचेस बंद कर देते हैं और फिर बिठाते हैं सुबह से शाम तक। तो अब घर जाने का प्रोग्राम आप कैंसिल कर देना, क्योंकि भी पिछले होली से लेकर अब तक दीपावली तक घर ही रहे हो। अब फेस्टिवल सब भूल जाओ, नहीं बाकी आपकी मर्जी, ऊपर वाला जाने। तो वेरिएंस को किस में कन्वर्ट करना होगा? एसडी में। हाँ भैया, तो वेरिएंस कितना है बेटा? 5 है। और y इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? ओ क्या है दिया ऑब्जर्वेशन, क्या बेटा? y इज इक्वल टू क्या बेटा? 2 माइनस 3x। ठीक, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको एसडी में कन्वर्ट करेंगे तो एस डी इज इक्वल टू वेरिएंस अंडर रूट में होता है। बोलो हाँ, नहीं बोले तो एस डी इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा? 5। और ये किसका है बेटा? x का। किसका है? x का। तो अगर हमें y चाहिए तो y इज इक्वल टू, सही है, 2/3x, एकदम सही है। हमें यहाँ से क्या चाहिए बेटा? 3 चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। प्लस माइनस को इग्नोर कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। क्या हो जाएगा? 3। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या है बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x क्या? अंडर रूट में 5। तो ये क्या आ गया बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए वेरिएंस। हमें क्या चाहिए बेटा? वेरिएंस चाहिए। नहीं समझे? हमें क्या चाहिए? वेरिएंस चाहिए। तो वेरिएंस लाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट। तो जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू लिखोगे 3 इंटू अंडर रूट 5 डिवाइड बाय अंडर रूट, चलिए छोड़िए। अच्छा हाँ, इसको क्या कर देते हैं बेटा? स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 होगा कि रूट 5 होगा? रूट 5 होगा, इसका होल स्क्वायर। क्या आंसर आएगा? देखो आंसर, ठीक है।
ये फॉर्मूला बेटा आप हमेशा याद रखना, ये वाला फॉर्मूला मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वाला फॉर्मूला ज़रूर से अप्लाई होगा। बस एक कष्ट आपको ये करना है कि अगर वेरिएंस दे रहा है तो डायरेक्ट वेरिएंस को निकालने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वेरिएंस किससे निकलेगा बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन से निकलेगा। कॉपी करिए। आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कितना है 45 120। अच्छा ट्वेंटी 25 मैं नहीं लगवाने वाला, 26 भी मैं नहीं लगवाने वाला, 25 आपको करना है, 26 आपको करना है। ट्वेंटी 27 पे आइए, क्या लिखा हुआ पढ़िए। If all observation and distribution are increased by 6, then the variance of series will be, क्योंकि वेरिएंस किस पे बेस्ड होता है, एसडी पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे, और प्लस करने पे स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंजेस होगा, नहीं चेंजेस होगा। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंजेस नहीं होगा तो उसमें भी चेंजेस नहीं होगा, उसमें का मतलब बेटा वेरिएंस में भी चेंजेस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28, the standard deviation of the weight of the student of a class of 50 student was calculated 4.5। 50 बच्चों का स्टैंडर्ड डेविएशन 4.5 है। Later on it was found that due to some fault in weighting का spelling mistake है, the weight of each student was under measured by 0.5 kg. The correct standard deviation of the weight will be, सेम रहेगा, क्योंकि बेटा the weight of each student was under measured by 0.5 kg, मतलब सभी के 4 kg किए गए थे। ठीक है, ये होने चाहिए थे 0.5 कम होने चाहिए थे। तो अगर आप वैल्यू 0.5 सब में कम कर दोगे तो भी हमारा आंसर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इक्वल टू 4.5 सी 28 का सी, सारे वही प्रॉपर्टीज के साथ हैं। ठीक बेटा, सारे प्रॉपर्टी के साथ हैं, और प्रॉपर्टी मालूम है, क्वेश्चन मालूम है। अब देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। 29, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द रिलेशनशिप बिटवीन क्वार्टाइल डिवीजन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इज। अब देखो फॉर्मूला पढ़े थे, क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डिवीजन, 3 यहाँ आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करते हैं, नहीं यार जल्दी बोल देंगे तो तुम लोग समझ भी नहीं पाओगे, सॉरी, रुक जाओ। क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 2/3 स्टैंडर्ड डिवीजन। सौम्या 3 को यहाँ ला सकते हैं, तो ये बताओ 3 क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 2 स्टैंडर्ड डिवीजन में सौम्या बताएगी कौन बड़ा होगा, क्वार्टाइल बड़ा होगा या एसडी बड़ा होगा। क्वार्टाइल, देखो कितनी प्यारी बच्ची है, और 90% बच्चे यही बताते हैं कि क्वार्टाइल डिवीजन बड़ा होता है, जबकि रॉन्ग है। एक बात बताओ बेटा, यहाँ 10 है
यहाँ भी 10 है, ठीक, या ऐसे ले लेते हैं, यहाँ 10 है और यहाँ 8 है, इसको भी 40 करना है, इसको भी 40 करना है। यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा? तो ये बेटा जो 10 है 4 ही बार किए, ये कितनी बार करना पड़ा? 5, क्योंकि ये 8 क्या है, छोटा है ना, तब ना 5 बार करना पड़ा। 10 क्या है, बड़ा है, तो कितनी बार करना पड़ा? 4। किसी नंबर में आपको 3 बार गुणा करना पड़ रहा है, तब जाके वो 2 के गुणे के बराबर हो रहा है। यहाँ नंबर, इससे करेक्ट करो, ये नंबर ज़्यादा है ना, मल्टीप्लिकेशन का नंबर ज़्यादा है ना, मतलब ये वैल्यू क्या है, लेस देन है, ये वैल्यू बड़ी है। इसी एग्जाम्पल से कंपेयर करिएगा तब समझ में आएगा। नहीं समझे? नहीं समझे हमारे बेटा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमको ये 5 है, यहाँ पे क्या था बेटा, 8 था और यहाँ पे क्या था, 10 था, हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ पे क्या बन जाए, 40, और यहाँ पे भी क्या बन जाए बेटा, 40। तो क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 5 और यहाँ पे क्या करना पड़ा, 4। 8 और 10 का कंपैरिजन करिए, कौन बड़ा है? 10 बड़ा है, 8 छोटा है। 8 छोटा है तभी तो ये टाइम्स ज़्यादा हुआ और इसका टाइम्स क्या है, कम है। अब यहाँ ये यहाँ पे बेटा मैंने लिखा है 3 क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन इंटू 2। किसका टाइम्स बड़ा है, क्वार्टाइल डिवीजन का, तो ये क्या होगा, लेस देन होगा, किससे, स्टैंडर्ड डिवीजन से। क्लियर है यहाँ तक? बाकी बेटे जो रिप्लाई आप करते हैं वही करते हैं सब लोग, ठीक है। अब 4 ऑप्शन है आपके पास, लिखा है क्वार्टाइल डिवीजन इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड डिवीजन, पॉसिबल ही नहीं है। कौन बड़ा है बेटा, स्टैंडर्ड डिवीजन बड़ा है, किससे, क्वार्टाइल डिवीजन से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नहीं समझे? पक्का? ठीक, तो इसको लिखना चाहो ये वाली बात तो लिख लो, अगर दिमाग में है आपके तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल बेसिक बात है यार, अलग की बात है आप आज बेसिक नहीं समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है इफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज 2 देन द वैल्यू ऑफ n इज, देन द वैल्यू ऑफ n इज, कह रहे कि अगर हम इसका स्टैंडर्ड डिवीजन निकालें तो बेटा कितना आएगा, 2। तो n की वैल्यू बताइए, इधर देखो बेटा, हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 4, n स्क्वायर 1 2, ये आ जाएगा 4 इंटू 12 प्लस 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर, 49 अंडर रूट में n, दैट इज 7। बोलो भैया, नहीं आया समझ में? कौन सा क्वेश्चन नंबर है बेटा? ये सौम्या, ये बेटा दोनों साइड का स्क्वायर हमने हटाया है, मतलब अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया है, तो ये 4 कितना हो गया, 2 था तो क्या हो गया, 4। समझ में आ रही बात? थोड़ा जल्दी कर दिया, सॉरी बेटा। बेटा रुक जाओ, 4 को 4 से गुणा करो, नहीं 4 को 4 से नहीं, 12 को 4 से, हमको नहीं मालूम क्या करना है। कितना आ गया, 48, ये माइनस इधर आएगा बेटा, क्या बन जाएगा, प्लस n स्क्वायर, 49 स्क्वायर इधर आएगा, क्या बन जाएगा, अंडर रूट। बोलो हाँ, गधे हो तुम लोग, क्या गधे? लो भैया रसगुल्ला। 31 द स्टैंडर्ड डिवीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ, वेरी गुड, चलो कुछ तो आया। कहता है इफ द स्टैंडर्ड डिवीजन x इज s, क्या है, s है। कहता है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y का ax प्लस b बाय c है, वेयर a b c आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट विल बी। कुछ लोगों को जिंदगी में कुछ काम नहीं होता। x का स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है बेटा, ये s है,
यस या नो? यस सर। और कहता है कि y इज इक्वल टू क्या है बेटा? ax प्लस बी बाय सी है, कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू a बाय सी एक्स कर सकते हैं, प्लस b बाय सी कर सकते हैं, यस या नो? बोलो। x वाली सीरीज आपको कंसीडर करनी है, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y इज इक्वल टू प्लस माइनस इग्नोरिंग इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x, b के जगह a बाय सी इंटू क्या लेना होगा? यस, a बाय सी एस। ऑप्शन देखो क्या होगा, ऑप्शन डी। खत्म हो गया। कुछ है इसमें? कौन सा ऑप्शन है? डी। क्वेश्चन नंबर 33। Which of the following measure of dispersion is used for calculating the consistency between two series? बेटा कंसिस्टेंसी के लिए हमेशा CB यूज करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। देखो 4 वर्ड याद रखना, लिख लो यहीं पे। कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्म, ठीक है, होमोजीनियस, स्टेबिलिटी। कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्म, होमोजीनियस, स्टेबिलिटी। ठीक, बेटा ये तुम लोग निकाल सकते हो। क्या दिया है 34 का? बेटा ये आप देखोगे बुकलेट में कुछ और लिखा हुआ है, ये साइन चेंज हो गई। समीशन एक्स स्क्वायर है 339, एन की वैल्यू है, ये एस नहीं है बेटा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है 7। देन आपको मीन निकालना है, तो मीन निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मीन कैसे निकाल लोगे? निकालो मीन जरा इसका। तो 34 का मीन निकालिए, 1 मिनट का टाइम है। जल्दी करिए। हाँ टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है। हाँ 64 सॉरी 8। चौपट कर दियो तुम लोग, क्या कर दियो? चौपट। सर मेरा 64। देखो देखो बेटवा देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन का होल स्क्वायर। बोलो हाँ। अब अगर हम दोनों का स्क्वायर कर दें तो हट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा? एन माइनस, यहाँ पे मीन लिख सकते हो, इसकी जगह पे मीन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर कितना दिया हुआ है? 7 का स्क्वायर 3390, एन इज इक्वल टू 30 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन ही तो निकालना है। 49 डिवाइड कर लीजिए 339, 113 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन उधर जाएगा, प्लस में 64 का अंडर रूट। बताइए गधा हो तुम लोग। कोई कह रहा था 113 का होएगा, तुम लोगों का हमको समझे में नहीं है। क्वेश्चन नंबर बोलो 30।
नहीं समझे, कौन सा? 35 पे थोड़ा जल्दी करो बेटवा, थोड़ा जल्दी करो। अगला रुलाएगा क्या? आ गया? स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है ना? ओके। मीन 100 है, सीबी 45 है। पैंतालीस ही होगा क्यों भाई? 45 सही है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, बेटा मीन है 100 और सी बी है 45 है, तो 100 नीचे, 100 से 100 कैसे, सी बी 50, ठीक है। समझी सौम्या? नहीं समझी। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 30। सी बी कितना है? 45 है। ये कैंसिल हो गया, एस डी इज इक्वल टू क्या हुआ? 45। ठीक, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। 36 बताइए। बताइए। अनुराग, मिस्टर अनुराग, क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा हूँ पगला। 4 आना चाहिए। $36। बेटा एक बात बताओ, 36 क्या लिखा हुआ है? इधर देखो, लिखा है मीन इज इक्वल टू कहाँ गया? 8 + 4 / 2। ठीक, यही लिखा हुआ है ना। इसका मतलब बेटा दो ही नंबर ऊपर है और दो ही, तो नंबर A इज इक्वल टू 8, B इज इक्वल टू, अगर दो ही नंबर दिए हैं तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? 1/2 L - S, 1/2 8 - 4, 1/2 × 4, एस डी कितना आ गया? 2। एस डी इज इक्वल टू क्या होता है? वेरियांस अंडर रूट में, दोनों साइड का स्क्वायर करिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? वेरियांस होगा। बोलिए हाँ। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 4। देख रहे हैं कैसा क्वेश्चन देता है? इतना बोल के साइलेंट जाओ मरो। समझ रहे हो? नहीं समझे? स्क्वायर वाले फॉर्मूले से और आसानी से। स्क्वायर वाला लगाएगा, पगलेट है एकदम। मतलब आसानी से हो जाए। अच्छा, रघु बाबा की जय हो, बाबा कृपा बनाए रखें। ठीक, चलो बाकी कब तक वापसी करेंगे? और भी थे, हम तो भूल गए कितने थे। अच्छा, नहीं हमको तो बिल्कुल याद नहीं, हम पूछते भी नहीं। जाओ सीखते इसे। $37 mean deviation, coefficient of mean deviation about mean for the first n natural number is, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का आंसर क्या होगा? मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 37।
7। आ जाओ मैं बताता हूँ, बस हो गया। एन नेचुरल नंबर है ना, इधर आओ बाबा से ज्ञान लो। सुनो क्वेश्चन नंबर बोल दो एक बार मेरे को। 37। एन की वैल्यू कितनी है? हाँ, नेचुरल नंबर कितने हैं? 9। ठीक, अगर हम पहले इसका मीन निकालें तो मीन हमने सिखाया था आपको, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइड बाई 2, 9 + 1 डिवाइड बाई 2, 10/2। मीन कितना आ गया? 5। ठीक, अब अगर आप मीन डेविएशन निकालना चाहते हैं तो आप पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लीजिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालेंगे आप तो n² + 1 डिवाइड बाई 12, यही होता है, +1 नहीं होता, माइनस होता है। 9 का स्क्वायर डिवाइड बाई 12, 9 मतलब 81 - 1 डिवाइड बाई 12। बोलो हाँ, 6.6। पॉइंट में मत ले आओ, बोलो इसको कितना आ जाएगा? 80 डिवाइड बाई 12। तो इसको चलो हम ले आते हैं, पॉइंट में ही ले आते हैं, डिवाइड बाई 12, 6.7 अंडर रूट में आएगा, कितना आ गया बेटा? 2.58। ठीक है, ओके। अब बेटा वैसे बेटा जो है पॉइंट में मत ले आइए, इसको ऐसे ही रहने दो, 80/20 ही रहने दो, 80/12। ठीक है, चलो रुक जाओ बेटा अभी। अब बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन से मीन डेविएशन में कन्वर्ट करने का क्या फॉर्मूला था बताइए मुझे? मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ठीक है, तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 × 80/12 स्टैंडर्ड डेविएशन। सही है। अब बेटा मीन डेविएशन क्या आ गया? 4/5 × 80/12 अपॉन मीन कितना है बेटा? मीन है 5 × 100। सॉल्व कर दो, अगर किसी को आता हो तो सॉल्व कर लो भाई, नहीं आता तो कोई बात नहीं। इसका एक मेथड तो ये हो गया बेटा, एक मेथड और है, करा दें? बोलो, बोलोगे? तो ये देखो x की वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मीन निकाल ही लियो, मीन कितना ले आए हो? 5। तो क्या निकाल लो बेटा? dx प्लस माइनस इग्नोरिंग करके क्या आ जाएगा? 4 3 2 1 0 1 2 3 4। बोलो यार, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? समेशन dx प्लस माइनस इग्नोरिंग जोड़ के बताओ कितना होगा? 20 नहीं आएगा? 20 हाँ 20 आएगा। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा? मीन डेविएशन इज इक्वल टू समेशन प्लस माइनस इग्नोरिंग 20/9। ठीक, अब बेटा कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या होता है? मीन डेविएशन थ्रू मीन डिवाइड बाय मीन इंटू 100 होता है। तो क्या हो जाएगा? 20/9 अपॉन 5 इंटू क्या हो जाएगा? 100। आप सॉल्व कर लो, ऐसे भी तो हो जाएगा। अगर वैसे नहीं कर सकते हो, वैसे भी करोगे तो सेम आंसर आएगा, ऐसे भी करोगे तो सेम आंसर आएगा। तुम्हारे ऊपर है किसको यूज़ करोगे, बिकॉज ये सिमेट्रिकल ऑब्जर्वेशन है। सिमेट्रिकल में ये भी सही है बेटा और सिमेट्रिकल में ये भी सही है। तुमको जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
20/9 इंटू 5 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा बेटा, तो 5 से कैंसिल हो गया 20, 400 डिवाइड बाई 9। आंसर देखो कितना है, सी, ऑप्शन नंबर सी। मैं चेक कर लूँ एक बार यार, पता नहीं क्या होगा। कौन सा क्वेश्चन है? 37। हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, लिख लिया कि नहीं लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 38। मीन है 5, एसडी है 2.6, मीडियन है 5, क्वार्टाइल डिवीजन है 1.5। पूछ रहे हैं देन द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन क्या होगा? क्या क्या दिया है बेटा, एक बार मुझे बता दो। क्वेश्चन नंबर बता दो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 38। मीन है 5, स्टैंडर्ड डिवीजन है 2.6, मीडियन है 5, क्वार्टाइल डिवीजन है 1.5। बेटा हम आंसर रट के नहीं आए हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू कितना है बेटा, पूछ रहा है। तो बेटा पहले तो मैं बता दूं कोफिशिएंट इज इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू क्या होगा बेटा 100। ठीक, ठीक है, बोलो यार। तो बेटा 3 यहाँ रख दो, 10 यहाँ रख दो, आंसर आपका आ जाएगा 30। बाप कहोगे सर इतनी जल्दी आप करा दे रहे हो, तो कितना बोला था? 30। कैसे हुआ ये देखो। अरे कैसे हुआ देख बो, सुनो। मीडियन इज इक्वल टू Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2। 2 कहाँ चला गया बेटा? हाय दादा। मीडियन 2 इज इक्वल टू क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1। तो m इज इक्वल टू कितना? 5 इंटू 2 इज इक्वल टू क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 10। रखा है हमने, यस या नो? अब जब बेटा क्वार्टाइल डिवीजन में आप आते हो तो क्या लिखते हो? क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 डिवाइड बाई 2। तो क्वार्टाइल डिवीजन इंटू 2 इज इक्वल टू क्या होता है? क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। तो 2 का आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 1.5 इंटू 2, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2। तो इसका मतलब क्या हो गया? 3, और इसका मतलब क्या हो गया? 10, 3/10। अब ये प्रॉपर्टी कहाँ पे लिखवाया था? जब पार्टीशन वैल्यू पढ़ाया था तब लिखवाया था। आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ वैसे भी हो सकता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक, आप बेटा स्टैटिस्टिक में मैं मतलब अभी थोड़ा बच्चे मेरे साथ नहीं दे रहे हैं। इतने मेथड है कि आप सोच नहीं सकते, इतने मेथड है, आपके इमेजिनेशन से बाहर है बिल्कुल। क्या बच्चा हम करेंगे क्यों इमेजिनेशन? गुड, कर लिए बेटा कॉपी की नहीं? चलो भाई 38 हो गया, बोलो आगे। 39 रहने दो अभी।
क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहे थे? द फॉर्मूला ऑफ रेंज ऑफ मिडिल 50% आइटम इज ऑफ अ सीरीज इज, कौन सा होगा? कौन सा होगा? डी या कौन सा होगा? डी नहीं होगा यार, एक मिनट। 50%। Q3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 75%। और Q1 की वैल्यू कितनी होती है? 25%। तो बोलो कौन सा होगा? 75% माइनस 25% इज इक्वल टू 50%। बोलो हाँ, यही होगा ना? तो कौन सा आंसर होगा? आंसर ए, बी, ए। बेटा कह रहा है व्हाट विल बी द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन इन क्वार्टाइल 3 एंड क्वार्टाइल 1। तो क्वार्टाइल 3 एंड क्वार्टाइल 1 से क्या निकल जाएगा? क्वार्टाइल डेविएशन, और क्वार्टाइल डेविएशन से फिर क्या रिलेशनशिप लेके आओगे? मीन डेविएशन का। बोलो हाँ, लग सकता है? आगे बढ़ सकता हूं मैं? पक्का या लगवा के दिखाऊं? हो जाएगा। क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू क्या होता है? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, 40 माइनस 15, 25 डिवाइड बाई 2, 12.5। अब आ जाइए मीन डेविएशन के साथ रिलेशनशिप किसका? क्वार्टाइल डेविएशन का। क्या रिलेशनशिप है? क्या रिलेशनशिप है? 5/6 इंटू क्वार्टाइल डेविएशन। बेटा आप हमें बताइए, जाने दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर बोलिए। क्वेश्चन नंबर है 41। क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू 40, क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 15, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 40 माइनस 15 डिवाइड बाई 2, 25 डिवाइड बाई 2। मीन डेविएशन का रिलेशनशिप अभी कुछ देर पहले ही आपको कहाँ गया बेटा? ऊपर बताए थे। ये है 5/6 मीन डेविएशन, 5/6 मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 5 बाय मीन डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन इंटू 6/5 इज इक्वल टू मीन डेविएशन। बोलिएगा भैया, यस या नो? तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 25/2 इंटू 6/5। 5 से 5 कैंसिल, 5 ये कैंसिल 3। मीन डेविएशन इज इक्वल टू कितना आ गया? 15। आंसर है कौन सा? यार तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भैया? इतना टाइम नहीं है बेटा। नहीं समझे अभी भी? समझ रहे हो ना? ओके बेटा, अब मेरे पास क्वेश्चंस कितने बचे हैं बेटा? मात्र क्वेश्चन बचे हैं बेटा मेरे पास 10 ठो क्वेश्चन बचे हैं। आ जाओ, चलो निपटाते हैं इसको। 42। फर्स्ट क्वार्टाइल इज 142, सेमी इंटर क्वार्टाइल 18, देन द मीडियन इज। सेमी इंटर क्वार्टाइल का मतलब बेटा Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू 18 है, और क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 142 है। मतलब बेटा सेमी Q3 माइनस Q1, मैं यहाँ पे ना लिख के इधर लिख देता हूँ, जगह ही नहीं बचता यार। क्वेश्चन नंबर बोलो बेटा। हाँ, क्वार्टाइल 1 इज इक्वल टू 142। IQR सेमी इंटर क्वार्टाइल का मतलब IQR का आंसर कितना है? 18। तो IQR इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q3 माइनस Q1। 18 इज इक्वल टू क्वार्टाइल 3 माइनस 142। 18 प्लस 142 इज इक्वल टू क्वार्टाइल 3। 160 इज इक्वल टू क्वार्टाइल 3। ऑप्शन नंबर बोलिए बी। आया समझ में कि नहीं आया? अच्छा, मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं। मीडियन इज इक्वल टू बेटा 160 प्लस 42 डिवाइड बाई 2, क्योंकि Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाई 2 आता है मीडियन। 160 प्लस 142 डिवाइड बाई 2, 151 मीडियन है। अब आंसर बताइए कौन सा है? देखिए आंसर दोनों दिया हुआ है, 160 भी दिया हुआ है, 151 भी दिया हुआ है।
तुम्हें तय करना है कि तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है। बेटा 43 मैं नहीं बताता, तुम खुद से देखता। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू 44 की बात करें। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन इज इक्वल टू बेटा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन स्पेशली बेटा आप मीडियन से ही तो बात करते हो। पार्टीशन वैल्यू होता है ना 44। हाँ बेटा ए, if every observation is increased by 5 then the standard deviation increase by 5 बिल्कुल गलत है। क्वार्टाइल डेविएशन इंक्रीज बाय 5 ये भी गलत है। मीन डेविएशन इंक्रीज बाय 5 ये भी गलत है। नन अफेक्टेड। 45 का डी, सब पे प्रॉपर्टी एक ही लगती है। The SD of x is known to be 10 then the SD of 50 plus 5x is ऊपर लगवाया है 46 को, सेम क्वेश्चन लगवाया है, देख लीजिएगा। फाइंड द रेंज, सबसे छोटी वैल्यू 1, सबसे बड़ी वैल्यू 10, रेंज इज इक्वल टू 10 - 1 दैट इज 9। फाइंड आउट द मीन डेविएशन अबाउट मीन, खुद से करिएगा जिस मेथड से करना होगा। ये वाला भी क्वेश्चंस लगवा चुके हैं बेटा, आप नहीं लगवाएंगे, हम आज थक चुके हैं अब एकदम। आप कहेंगे तो लगवा देंगे लेकिन लगवा चुके हैं बेटा। इसका आंसर बेटा आराम से आ जाएगा, आंसर बिल्कुल आराम से आ जाएगा। क्या आंसर आएगा बता सकता है कोई? यस 49 का वेरिएंस है। पहले इसको किस में कन्वर्ट करिए? स्टैंडर्ड डेविएशन में। आंसर होगा 23 × 4 92, खत्म। सी नहीं समझे? अरे यार किसकी वैल्यू लेनी है? ये इसकी वैल्यू लेनी है, यहाँ से क्या लेना है? 2 लेना है, और ये अंडर रूट में 23 हो जाएगा, तो 2 × √23 स्क्वायर करोगे वापस से, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 23 क्या हो जाएगा अंडर रूट से बाहर? 4 × 23 दैट इज 92। ऐसे ही तो करना है यार। अरे भाई इसको क्या ही बोलूँ मैं, चलो बाद में बोलूँगा। 50। अब बेटा कोई दम नहीं, क्वेश्चन कर लेना, बस ख़त्म, बस ख़त्म। एक ही चीज़ बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब आप कर लोगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाओ, पूरा हमें उम्मीद है आप कर लोगे, ठीक है? चलो, थैंक यू। बेटा देखो, इस क्लास का तभी मतलब है जब आपको चैप्टर आता हो, तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बैठते हो। अगर चैप्टर में कहीं भी डाउट है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए नहीं बैठ सकते, ठीक?